जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश एंड ग्रामर लेसन 8। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर इसकी उर्दू में निशानियाँ देखें तो फिक्रे के आखिर में आपको मिलेगा ता रहा है, पी रही है, दे रहे हैं, ता रहा हूँ। जैसे कि वो सुबह से खेलता रहा है। वो सुबह से खेलता रहा है। हम 5 साल से एबटाबाद में रहते रहे हैं। वो बचपन से पढ़ाई करता रहा है। देखिए अब इसके लास्ट में ता रहा है, आ रहा है या दे रहे हैं वगैरह। इसी तरह से जुमले के आखिर में ये सारे आते हैं। ता रहा है, दी रही है, दे रहे हैं या ता रहा हूँ। इस टेंस में टाइम इंडिकेशन ज़रूर होगा, मतलब ये कि टाइम का जिक्र ज़रूर होगा। ये इस टेंस की एक ख़ास निशानी है। अब हम आ जाते हैं आगे रूल्स की तरफ। रूल्स में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, कि हमने इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, या जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसमें जो फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा आप इसमें ये यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे वॉक से वॉकिंग हो गया, टॉक टॉकिंग हो गया, स्लीप स्लीपिंग। तो मतलब आपने हमेशा इसमें फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है इस टेंस में। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए, चाहे वो पास्ट सेंटेंस में हो, या प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में हो, तो तब वो फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं। पहला हमारे पास रूल था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स, दो हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब हम देखते हैं कि हैज़ बीन कौन कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, और हैव बीन कौन कौन से नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। हैज़ बीन जो है ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि हैव बीन जो है वो होते हैं आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम इंडिकेशन की तरफ। टाइम इंडिकेशन जो है इसमें हम कुछ मखसूस दो प्रेपोजिशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि टाइम को इंडिकेट करती हैं। एक है सिंस और दूसरे है फॉर। टाइम इंडिकेशन में हमारे पास दो प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं, सिंस, फॉर। ये टाइम इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अक्सर औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इनके इस्तेमाल में कि इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका, तो इसमें हम वो चीज़ भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम ये देखेंगे कौन सा टाइम है जिसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, और कौन सा टाइम है जिसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैंने सिंस के साथ लिखा है, लिख रहा हूँ नॉट स्पेसिफिक टाइम, नॉट स्पेसिफिक टाइम।
और फॉर के साथ लिख रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम, कि सिंस जो है वो नॉट स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि जो मखसूस टाइम ना हो, या जिस टाइम या अनकाउंटेबल के जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो फॉर है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं या काउंटेबल टाइम के लिए। जैसे हम इसके एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंस की पहले हम लेते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन raining since morning। देखें अब इधर टाइम इंडिकेशन जो है वो मॉर्निंग है। मॉर्निंग एक बंदा है हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, एक बंदा है जो सुबह 11 बजे उठता है, उसकी मॉर्निंग 11 बजे होती है। तो एक होता है जो सुबह 8 बजे उठ जाता है, वो जब भी उठता है उसे उसी टाइम को मॉर्निंग कहते हैं। इसलिए इसमें मैं कहूँगा कि ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये अनकाउंटेबल टाइम है। तो आगे हम फॉर के लेते हैं, या बल्कि हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस चाइल्डहुड। देखें अब इधर भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं कि एक बंदा वो चाइल्डहुड में, वो एक बंदा वो 50 साल की उम्र के है, तो उसने तो उसी टाइम भी अपनी स्टडी शुरू करनी होगी। तो ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। या आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो उसके बाद हम फॉर के एग्जांपल लेते हैं। फॉर में हमारे पास आएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for last 2 hours। लास्ट 2 आवर्स। देखें अब इधर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है, एक काउंटेबल टाइम है, वो कहता है लास्ट 2 आवर्स, तो पिछले 2 घंटों से हमें पता है। तो सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस कुछ लिखते हैं और फिर हम उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की कन्वर्जन है वो स्लाइटली डिफरेंट है दूसरे टेंसेस से। It has been raining since morning। I have been living here for the last 2 years। I have been living here for last 2 hours। देखें अब इधर मैंने सिंस यूज़ किया है क्योंकि मॉर्निंग जो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। पीछे भी मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग
एक बंदा है वो सुबह 8 बजे उठता है, उसके लिए मॉर्निंग 8 बजे होती है। एक है 12 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, उसके लिए मॉर्निंग सुबह 11-12 बजे होती है। तो इसलिए ये हमारे पास अनकाउंटेबल टाइम है, नॉट स्पेसिफिक टाइम है। तो आगे हमारे पास आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 आवर्स, बल्कि सॉरी लास्ट 2 ईयर्स। तो इधर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है, पिछले 2 सालों से मैं इधर यहाँ रह रहा हूँ, ये हमारे पास काउंटेबल टाइम है। अब हम देखते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना पड़े तो हम क्या करते हैं। इसमें इनकी कन्वर्जन जो है सिंपल से नेगेटिव में वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है इनमें 2 वर्ड्स हैं। एक है नेगेटिव की, इसमें जो कन्वर्जन है वो डिफरेंट है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हैज़ बीन और एक है हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये 2 वर्ड्स हैं, हैज़ और बीन, और दूसरा जो है हैव और फिर बीन। तो नेगेटिव में हमने इनके दरमियान में बीच में नॉट लगा देना है। तो ये हमारे पास बनेंगे हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। नेगेटिव में हमारे पास जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स बनेंगे वो बनेंगे हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो फिर मैं इसकी वही एग्जाम्पल दूँगा ऊपर वाली। इट हैज़ नॉट बीन raining since morning। बाकी हमारे पास वैसे को वैसे ही आ जाएगा। तो हमने जो चेंजिंग करनी है वो हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजिंग करनी है। हेल्पिंग वर्ब्स के जो हमने बीच में दरमियान में हमने लिखने हैं नॉट। 2 वर्ड हैं, एक है हैज़ और एक है बीन, हमने इनके दरमियान में नॉट लगा देना है। तो ये बनेगा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो इस तरह हम दूसरा देखते हैं। आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 years। तो इसमें भी हमने हैव और बीन के दरमियान में हमने नॉट इस्तेमाल किए हैं। तो आगे हम अगर हम इनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें तो इसमें हम वही हमारे पास इंट्रोगेटिव में वही हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। ये हमारे पास देखें 2 वर्ड हैं, एक है हैज़ और दूसरे हैं बीन। तो इसमें हमने जो एक है हैज़ है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और जो दूसरा वर्ड है बीन उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो इसमें हमने बस यही चेंजिंग करनी है। सेंटेंस में फिर वो लूँगा। मैं सेंटेंस इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि सिंपल में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ये कैसे सेंटेंस जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं।
पहले मैं सिंपल लिखूंगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटरॉक्टिव में। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रे हैं, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाना है। तो इस तरह हमारे पास जो दूसरी है, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 years, लास्ट 2 years। तो इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट 2 years। देखें अब इसमें मैंने वही काम किया है कि आधे हेल्पिंग वर्ब को मैंने फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया, सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, और जो दूसरा सेकंड हाफ है उसको मैंने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो चलें, यह था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू।